चलिए हेलो फ्रेंड्स, हम आगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे। मैं नीरज कुमार पांडे, आरएम एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में हमने फॉर्मूला अप्लाई करना सीखना है। हमने पिछले पार्ट में फॉर्मूला सीखा, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनको हमने सीख लिया। अब अप्लाई करना जरूरी है, एप्लीकेशन आपको बहुत जरूरी है, उसके बारे में करेंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। हमें क्या दे रखा है, प्रॉब्लम देखा है। सबसे पहले बताया आपको 3 क्यूब दे रखा है, जिसका जो वॉल्यूम है 216 है। मैंने क्यूब को ज्वाइन करके क्या फॉर्म करना है, क्यूबॉइड फॉर्म करना है। सरफेस एरिया फाइंड करना है, कितना सरफेस एरिया को, टोटल सरफेस एरिया अपने यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमें दे रखा है आपको क्यूब दे रखा है और 3 क्यूब ज्वाइन करके क्यूबॉइड फॉर्म करना है। तो लिखिए, सबसे पहले हमें क्यूब दे रखा है। जब हमें क्यूब दे रखा है तो क्यूब का हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा। दे रखा है आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है आपका 216, ये आपको दे रखा है। आपको फॉर्मूला पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब इक्वल 216। तो जो आपका a आएगा क्यूब रूट ऑफ 216, तो a कितना आ गया आपके पास 6 आ गया। तो इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों क्या होगी 6 होगी। इसकी ब्रेथ भी और हाइट भी और लेंथ भी कितनी होगी आपके पास 6, क्योंकि क्यूब है। अब क्यूब का 3 डिफरेंट क्यूब्स का मैं यूज करके क्या बनाऊंगा, क्यूबॉइड बनाऊंगा। तो देखिए जरा, आपके पास सबसे पहले मैंने ए क्यूब लिया, ये मैंने क्यूब ले लिया। नेक्स्ट क्या है, इसके साथ सेकंड क्यूब को ज्वाइन करूंगा। नेक्स्ट जो सेकंड क्यूब होगा उसको ज्वाइन करूंगा, ठीक है। तो ये हमने सेकंड क्यूब ज्वाइन कर लिया। इसी के साथ मैं अब थर्ड क्यूब को ज्वाइन करूंगा। ये देखिए हमारे पास कितने क्यूब बने, 1 2 एंड 3, 3 क्यूब है आपके पास। इन 3 क्यूब को ज्वाइन करके हमने क्या बनाया, क्यूबॉइड बनाया। अब देखिए, इसकी भी लेंथ कितनी है 6, इसकी भी लेंथ कितनी है 6, और इसकी भी लेंथ कितनी है 6, और जो इसकी ब्रेथ है वो कितनी होगी 6, और इसकी जो हाइट होगी कितनी होगी 6। तो देखिए जो टोटल लेंथ होगा, जो इसका पूरा जो लेंथ आएगा वो कितना लेंथ आ गया आपके पास 18 आ गया, 18 सेंटीमीटर। ब्रेथ आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर और हाइट आ गया 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, टोटल सरफेस एरिया जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है। तो टोटल सरफेस एरिया को फॉर्मूला पता है, टोटल सरफेस एरिया, इसका वो फॉर्मूला पता है 2L into H, H into B प्लस L into B। आप अप्लाई कीजिए, 2L कितना दे रखा है आपको 18 into 6 प्लस 6 into 6 प्लस 18 into 6। अब इनको आपने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके इसके आंसर देने। तो सबसे सिंपल है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो आंसर कितना होगा 48 108 प्लस 36 प्लस 108, और इनको आपने प्लस करना है। तो कितना हो गया 8 और 16, 16 6 22, 22 आ गया 2 5 एंड 252। इनको सॉल्व करके ना होगा 4 10 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया आपके पास 504 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, जो क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड है आपका, रिजल्टिंग क्यूबॉइड है। तो देखिए सिंपल हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, बेसिक फॉर्मूला लगाया, अंडरस्टैंड किया, समझ लिया। ये आपका प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है और आर एस अग्रवाल का एग्जांपल भी है। इस चीज को हमने सॉल्व करने की कोशिश की। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रहा है आपके पास स्फीयर्स। अब स्फीयर करने के बाद अब बोला क्या है, यहाँ पे जो स्फीयर्स है और क्यूब है, दोनों का जो इक्वल सरफेस एरिया है, दोनों क्या है इक्वल सरफेस एरिया। बोल रहा है कि मुझे प्रूव करके बताओ जो रेशियो होगा स्फीयर का और क्यूब का, दोनों क्या होना चाहिए √6 रेशियो √π होना चाहिए। तो सबसे पहले गिवन क्या है, जो गिवन होगा उसको सॉल्व करेंगे। गिवन आपके पास है कि जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल होगा सरफेस एरिया ऑफ वो क्यूब। तो इसका कितना होता है, स्फीयर का होता है 4π²। क्यूब का कितना होता है, क्यूब का होता है बताइए, क्यूब का होगा 6a²। कितना होता है 6a²। अब देखिए यहां से वैल्यू निकाल लीजिए, आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालना तो a की निकाल लीजिए, या r निकालना r निकाल लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यदि मैं वैल्यू निकालना चाहूं, मैं r की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो क्या होगा 6 r² क्या होगा 6a² अपॉन
4 पाई, तो आर कितना आ जाएगा √6 अपॉन 2 रूट पाई, कितना आ गया 2 रूट पाई ये आ जाएगा। तो ये आपका आर की वैल्यू आई, कितनी आ गई आपके पास, ये आर की वैल्यू आ गई। अब आपको बोला है वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है रेशो में, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वो पता है वॉल्यूम कितना होगा इसका पास 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आर की वैल्यू को पता है 4/3 पाई, आर क्या आपके पास ये आएगा 6√6 8 पाई रूट पाई इंटू ए क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, तो देखिए जरा 4 से 2 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 ये कैंसिल हो गया और पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आ गया √6 अपॉन रूट पाई। तो रेशो कितना है √6 रेशो रूट पाई। देखिए कितना सिंपल आंसर आ गया, हेंस प्रूव। कुछ नहीं करना, आपने बेसिक फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले जो गिवन है उसका यूज कीजिए, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाइए, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें भी सेम हमने यही प्रोसेस किया, तो कम से कम इसे एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। चलिए हम आ गए अपने थर्ड सम पे। थर्ड सम क्या बोल रहा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर इन डायमीटर ऑफ। सबसे पहले लाइन में फोकस करते हैं, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल माउंटेड बाय द हॉलो सिलेंडर। तो क्या दिया है आपको, नीचे हेमिस्फेरिकल दे रखा है, देखिए आपको ये हेमिस्फेरिकल बनाया है, ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल है। इसके ऊपर क्या किया इन्होंने, एक जो सिलेंडर है उसे माउंट कर दिया, वो भी होलो। तो आपसे ये बोल दिया तो सिलेंडर दे रखा है, वेसल दे रखा है, ऐसा आपको वेसल है, ये आपका हेमिस्फेरिकल है, उसके ऊपर सिलेंडर को माउंट कर दिया। बोला है कि जो डायमीटर है हेमिस्फेरिकल का वो कितना दे रखा आपको 14 सेंटीमीटर। तो जो इसका डायमीटर होगा वो सिलेंडर का भी डायमीटर के इक्वल होगा, क्योंकि उसी के ऊपर माउंट किया हुआ है ना। और जो हाइट है इसकी पूरी हाइट, वो पूरी हाइट कितनी दे रखी है आपको, इसकी पूरी हाइट दे रखी है आपको कितनी 13 सेंटीमीटर। तो एक चीज बताइए, इसका डायमीटर, इसका रेडियस कितना होगा, इसका यहाँ से रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर यहाँ तक, तो इसका जो रेडियस होगा यहाँ से इसकी हाइट भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर ही होगी ना, क्योंकि सर्कल फॉर्म करता है। तो जब इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है यहाँ तक, जब इसकी हाइट 7 है, तो जो इसकी यहाँ से लेकर इसका जो हाइट है यहाँ पे कितना 7 सेंटीमीटर है, तो बाकी जो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है, कैपेसिटी ऑफ द वेसल। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। सिंपल आपको मैंने बता रखा वॉल्यूम। तो सबसे पहले आपसे पूछा है, पहला ऑप्शन दे रखा है, क्या दे रखा है आपसे, द कैपेसिटी ऑफ द वेसल। तो आपसे पूछा है द कैपेसिटी ऑफ वेसल, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को दे रखा है क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए लगाते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, तो रह गया यहाँ पे 2/3 आर क्यूब हो गया, आर क्यूब, तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया, आर प्लस एच। फॉर्मूला लगाते हैं, पाई इंटू कितना होगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7 2/3 इंटू 7 प्लस एच कितना है आपके पास 6। तो ये कितना होगा 7 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया ये 154, ठीक है। ये कितना जाएगा 14/3 प्लस 6, एलसीएम लेते हैं यहाँ पे 154, तो कितना आ गया 14 प्लस 18/3, और इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 154 इंटू 12 32/3। इनको आप सॉल्व करके आपका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 1642.67 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या आ गया आपका कैपेसिटी ऑफ द वेसल, कितना आ गया आपके पास कैपेसिटी ऑफ द वेसल आ गया। नेक्स्ट क्या है, आपसे पूछा इनर सर्कल, दोबारा मैं बताता हूँ, आपसे बोला क्या था कैपेसिटी ऑफ द वेसल बोला गया था, इसका लोगो क्या दे रखा था, आपको पूछा था वॉल्यूम, क्या पूछा था आपसे
वॉल्यूम पूछा था, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना था 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई एन आर स्क्वायर कॉमन आ गया 2/3 आर प्लस एच हो गया। हमने वैल्यू डाला, इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट आपसे पूछ क्या रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे इनर सरफेस एरिया, द इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इसको मतलब इसमें भी क्या पूछा है, इसे बोलेंगे वो तो सरफेस एरिया बताइए। अच्छा ये क्या होलो होगा, ये वाला तो कवर होगा नहीं, ऊपर से कवर मतलब सिंपल कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आपको ये दे रखा है, तो आपको इसका पता है हेमिस्फीयर कितना होगा आपके पास, आपका हेमिस्फीयर होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये कितना होगा आपके पास 2 पाई आर एच, तो आपके पास 2 पाई आर तो कॉमन आ गया, आर प्लस एच बचा। तो देखिए जरा फॉर्मूला क्या होगा 2 × 22/7 × 7, 7 + 6, तो 7 7 कैंसिल हो गया 44 × 30। तो इनको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई करके सॉल्व कितना हो जाएगा, इसको हम करेंगे तो 440 और 12 और 12 तो 7 5 522 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। चलिए ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, हमने इसको सॉल्व किया। सबसे पहले क्या किया, आपको इनर सरफेस एरिया पूछ रहा था, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इनको सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया। ये आपको इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान दीजिए। चलिए हम आ गए अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्या बोला है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर दे रखा आपको, सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर, सॉलिड सिलेंडर है तो जो सिलेंडर का दाया दे रखा है आपको, सिलेंडर का आपको क्या दे रखा है, आपको सिलेंडर का आपको दाया दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर दाया। नेक्स्ट बोला है कि जो हाइट है, सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है आपको, हाइट आपको दे रखी है कितनी, नीचे लिखा हुआ पढ़िए इसको 15 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है। अब इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया गया है 12 शेप में, जो कॉनिकल का है, राइट सर्कुलर कॉनिकल शेप का बना हुआ है, जो नीचे माउंटेड है हेमिस्फीयर, और उसका रेडियस पूछा है कितना रेडियस होगा, और हाइट दे रखा है कि जो हाइट है ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस के इक्वल है। तो आपको यहाँ प्रॉब्लम शो हो रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपके पास दिया क्या है, आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है, ठीक है, आपको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है जिसका आपके पास दाया पता है कि ये कितना है 12 सेंटीमीटर है, और इसकी आपको हाइट पता है कितनी है, ये 15 सेंटीमीटर है। इसको मेल्ट करके, इसको बाय मेल्ट, इसको मैंने क्या किया मेल्ट किया, और इसको रिकास्ट कर रहा हूँ। रिकास्ट कितने कर रहा हूँ 12 ट्वाइस में, मतलब जो कॉनिकल ऐसा ट्वाइस बना हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे जो इसका ट्वाइस है वो ऐसा बना हुआ है, कितने नंबर ऑफ ट्वाइस बने हुए, 12 नंबर ऑफ ट्वाइस बने हुए हैं, नंबर ऑफ ट्वाइस होगा कितने बने हुए 12 बने हुए, तो 12 ट्वाइस बने हुए। तो इनको मेल्ट करके इस शेप में इसमें कन्वर्ट कर दिया। ये बोला है यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, जो हाइट ऑफ कोन का, हाइट ऑफ कोन वो 3 टाइम्स है रेडियस ऑफ, 3 टाइम्स रेडियस ऑफ कोन। तो सिंपल जो h इक्वल कितना दे रखा आपको यहाँ पे 3r दे रखा है, तो ये कोन का है, ये भी कोन का सेमिस्फीयर दे रखा है, ठीक है, ये ट्वाइस का दे रखा है, इसको मेल्ट करके इसमें कन्वर्ट किया गया है। तो आपको क्या पता है, जब इसमें मैं मेल्ट करके इसमें कन्वर्ट करूंगा तो पूरा का पूरा मटेरियल कन्वर्ट होगा, जितना इसकी कैपेसिटी है उतना का उतना ही कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम कन्वर्ट होगा। क्या कन्वर्ट होगा इसका वॉल्यूम। तो सिंपल है, तो इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ ट्वाइस के, वॉल्यूम ऑफ ट्वाइस के, नंबर ऑफ ट्वाइस के, नंबर ऑफ ट्वाइस के इक्वल होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम होगा पाई आर, जिसका कैपिटल आर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल, ये क्या होगा 12 होगा नंबर ऑफ ट्वाइस, ये क्या होगा। अब इसमें दो चीजें ऐड हो रही है, हेमिस्फीयर भी ऐड हो रहा है, साथ के साथ कोन भी ऐड हो रहा है, तो क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर,
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों को दोनों क्या हो रहे हैं यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल 12 इंटू, तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगा आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहां देखिए क्या कॉमन आ रहा है 1/3 और पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये पाई आर स्क्वायर एच इक्वल 12 इंटू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या रह गया h प्लस 2r, क्या रह गया h प्लस 2r रह गया। अब देखिए यहाँ पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया। r की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है 6 इंटू 6 और हाइट दे रखी है 15 इक्वल यहाँ पे क्या होगा 4r स्क्वायर h कितना 3r के इक्वल है, तो 3r प्लस 2r, तो ये कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू 5r। ठीक है, अब वो क्या रहा है 4 और 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा 6 इंटू 6 इंटू 15 डिवाइड बाय 4 इंटू 5 इक्वल कितना हो गया r क्यूब। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है 5 3 15 3 दूनी 6 ये 3 दूनी 6 सॉरी 3 दिन आएगा 3 3 2 2 के बराबर। तो देखिए क्या आ रहा है आपके पास आ रहा है 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या आ रहा है r क्यूब। तो r रेडियस कितना आ गया 3, रेडियस आ गया आपका खिलौने का 3 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ जो होगा रेडियस ऑफ टॉय कितना होगा आपके पास 3 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ टॉय कितना होगा हाइट ऑफ टॉय 3 टाइम्स है ना, तो 3 इंटू 3 प्लस 3, तो कितना हो गया 9 प्लस 3, तो कितना आ गया टोटल हाइट कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी भी r होगी और प्लस ये कितना होगा h होगा। ठीक है, तो ये क्या ना h प्लस r होगा तो 3 आ गया। ठीक है, तो आपको ये हाइट दे रखी है, हमने टॉय निकाली। सिंपल क्या करना है, कभी भी मेल्ट वाला जो प्रॉब्लम आएगा मेल्ट वाले प्रॉब्लम में ध्यान इस चीज का रखना है कि जो वॉल्यूम सिलेंडर होता है ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ इसे ट्वाइस का इक्वल कर देना है, तो यहाँ से आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करने का। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो चलिए आज हम इस लेक्चर को आज यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम फ्लो के बारे में पढ़ेंगे कि पानी जो फ्लो होता है उससे हम क्या क्या प्रॉब्लम निकालते हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं नीरज कुमार पांडे, आरएम एजुकेशन से। थैंक यू वेरी मच।